तो देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा जो है, ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। शक्ति और क्षमा, तो ये दोनों दो गुण होता है। शक्ति पावर और क्षमा करने का गुण, किसी गलती को क्षमा कर देना, किसी पर क्षमा कृपा कर देना। ये क्षमा और शक्ति का क्या सामंजस्य है और इसका क्या तालमेल है हमारे जीवन में, ये शक्ति और क्षमा का होना क्यों जरूरी है, क्षमा कब मान्य होता है, क्षमा कब शोभनीय होता है, और शक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है हमारे जीवन में, इसमें समझाए हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये हमारे दैनिक जीवन से, सामाजिक जीवन से काफ़ी मेल जोल खाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, ये सारे हमारे अंदर गुण होती है, मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। क्षमा का गुण, दया का गुण, तप यानी मेहनत करने का गुण, तपस्या करने का गुण, त्याग कुछ चीज़ें त्याग करने का गुण, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्याग का गुण, और मनोबल जो मन का बल होता है वो भी होना जरूरी है। तो क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। क्या कह रहे हैं कि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिए आप सहारा, पर नर व्याघ्र यानी नर रूपी व्याघ्र यानी बाघ, जो आदमी में बाघ हो, सुयोधन मतलब दुर्योधन के बारे में कह रहे हैं। जो हम लोग महाभारत में कहानी पढ़े हैं दुर्योधन पांडव कौरव का, तो वही दुर्योधन की बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। मतलब ये जो अस्टेंजा आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपको महाभारत से रिलेटेड है, और यहाँ तक आपका जो है देखिए ध्यान से। तो क्या कहा जा रहा है कि महाभारत में जब पांडव और कौरव, पांडव 5 भाई, कौरव 100 भाई, तो पांडव 5 भाई क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लेते हैं सहारा, और विनती करते हैं कि हमको जो है पूरा आधा नहीं दोगे, आधा हिस्सा होता है, आधा अगर संपत्ति नहीं दोगे, आधा खेत द्वार घर नहीं दोगे, तो हमको मात्र 5 गांव दे दो। क्षमा कर, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लेते हैं सहारा, विनती करते हैं कौरवों के सामने। तब पर भी नर व्याघ्र, नर रूपी बाघ, नर में एक तरह से बाघ कह सकते हैं, सुयोधन कह रहे हैं, मतलब दुर्योधन को कह रहे हैं कि आप जिसको सुयोधन समझ रहे थे, दुर्योधन को आप सुयोधन समझ रहे थे कि मान जाएगा पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, ये सारा गुण मनुष्य के अंदर होती, लेकिन ये सबसे नहीं हारा। तो हारा किससे? शक्ति से। शक्ति दिखाना होगा तभी कोई हारेगा, तभी क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल काम करेगा। रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाह रहे हैं कि क्षमा होनी चाहिए हमारे पास, दया, तप, त्याग, मनोबल सारे गुण होने चाहिए, लेकिन आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए। देखिए, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर रूपी व्याघ्र सुयोधन है दुर्योधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। कहीं नहीं हारा, कहीं भी नॉर्मल नहीं हुआ, और ना ही 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? क्षमाशील हो रिपु समक्ष। रिपु मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। तो कहा जा रहा है कि समक्ष माने सामने, कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष, यानी दुश्मन शत्रु के सामने आप क्षमाशील होके गए, और तुम हुए विनत जितना है। विनत माने नॉर्मल है, विनम्र, झुके आप जितना है। कह रहे हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना है। दुश्मन के सामने, शत्रु के सामने, यानी कौरवों के सामने, दुर्योधन के सामने तुम जितना विनत हुए, जितना नॉर्मल हुए, जितना विनती किए, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना है। कि आप पूरा क्षमाशील हो गए, पूरा विनत हो गए, विनम्र हो गए, झुक गए, विनती किए कि 5 गांव ही हमको दे दो, रखो धरती अपना सारा जो है, जबकि हिस्सा आधा होता है। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे,
लेकिन दोनों के पिता, पांडव के पिता पांडु और कौरव के पिता धृतराष्ट्र, दोनों भाई थे। तो पहले भाई में बंटवारा होनी चाहिए, ना कि बेटों में। तो आधा आधा चाहिए। चाहे आप 100 भाई हैं तो उधर आप धृतराष्ट्र के हिस्से में लेंगे, ये 5 भाई है तो पांडु के हिस्से में लेंगे। लेकिन ये 100 भाई का यतन कि हम 100 लाठी हैं, तुम 5 लाठी क्या करोगे? मन बढ़न। तो ऐसे हमारे आधुनिक जीवन में देखा जाता है। तो ये जो है कौरव का जो बड़ा भाई होता है दुर्योधन, ये 5 भाई को जरा सा भी कुछ भी संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कह रहे कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष, दुश्मन के सामने तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। डरपोक समझा, जो है कायर समझा कि हमारे सामने क्षमाशील हो रहा है, विनत हो रहा है, विनम्र हो रहा है, झुक रहा है, तो और तुमको कायर समझा। और इस विनम्रता का गुण जो होता है और क्षमाशीलता का जो गुण होता है और ये दया तप त्याग मनोबल का जो गुण होता है, ये सब का कोई नाम नहीं हुआ, इससे जरा सा भी नहीं पिघला। क्यों? क्योंकि शक्ति का होना जरूरी है। देखिए क्या लिख रहे हैं ना, अगला लाइन देखिए कितना मस्त है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग मतलब सांप, भुजंग मतलब होता है सांप, और गरल मतलब होता है विष, जहर। गरल मतलब होता है विष, जहर। तो कह रहे हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गौर कीजिएगा, गेहुअन सांप नाग अगर आपके पास आ करके और काटे नहीं छोड़ दे तो आप बड़ा नाम लीजिएगा उसका कि नाग देवता हमको छोड़ दिए, गेहुअन हमको छोड़ दिया। यानी आप जो है सोचेंगे हमको काट सकता था, मर सकते थे, और उसके पास जहर था, तो उसका आप क्षमा को मान रहे हैं कि गेहूं हमको क्षमा कर दिए। जो जहरीला सांप है वो नहीं काटता है तो उसके क्षमा का सब नाम लेता है कि हमको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, नहीं काटा। लेकिन यही कोई सांप जिसके पास कि विष नहीं हो, उसका कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि काटता ही नहीं है। काटेगा भी तो क्या होगा, काटेगा भी तो क्या होगा, उसमें विष ही नहीं है। तो इसीलिए ये सांप का क्षमा क्यों शोभा, जो जहरीला उसका क्षमा क्यों शोभा? क्योंकि उसके पास शक्ति थी। शक्ति मतलब विष था, जहर था, तो उसका क्षमा का नाम हुआ क्षमा शोभा। लेकिन जिस सांप के पास जहर नहीं है, उसको काट भी लेता है तो जहर उसका विष नहीं लगता है, तो उसकी क्षमा नहीं शोभती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके पास क्षमा का गुण है, दया का गुण है, तप त्याग मनोबल, विनम्र होने का गुण है, लेकिन वो सब का कोई नाम नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए डोरवा सांप जो काटता है तो उससे विष नहीं लगता, तो उसका उससे कोई नहीं डरता है, वही बात हो जाता है। इसलिए आपके अंदर ये सब गुण तभी शोभेगा जब आपके अंदर जहर, जहर कहने का मतलब शक्ति होगा। ये क्या लिख रहे हैं? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो। मान लीजिए कोई कमजोर आदमी किसी मजबूत आदमी को जाके कहे कि जाओ तुमको हम छोड़ दिए, नहीं मारे, नहीं मारेंगे, जाओ जाओ माफ़ कर दिए, तो क्या मानेगा? हंसेगा, कहेगा तुम हमको क्या माफ़ करेगा, तुम मार ही नहीं पाओगे, माफ़ क्या करोगे? यानी माफ़ कौन कर सकता? जो मार पाएगा। यानी अगर मारने की शक्ति हमारे पास है, किसी को सबक सिखाने की शक्ति है, उसको चुप करने की शक्ति है, उससे आगे निकलने की शक्ति है, उसके बावजूद हम किसी गलती को क्षमा कर देते हैं, तो उस क्षमा का नाम है कि हमारे पास शक्ति था तुमको जवाब देने का, लेकिन क्षमा कर दिए। इस क्षमा शोभता है, ये क्षमा का नाम होता है, इस क्षमा को सब पूजता है। लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है और ये सारा गुण धरा हुआ रह जाएगा, कोई इसको नहीं पूछेगा। इसलिए कह रहे रामधारी सिंह दिनकर कि क्षमाशील हो रिपु समझ तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सांप को जिसके पास गरल हो। उसको क्या? जो दंतहीन, जिसमें दांत ही नहीं है, विषहीन, जिसमें जहर ही नहीं, विनित सरल हो। उस सांप का क्षमा क्या शोभेगा कि नहीं काटे? काट भी लेता तो क्या हो जाता, हमको काटो, लेकिन कोई गेहूं को कहेगा काटो, क्योंकि इसके पास शक्ति है, विष है। तो क्या कह रहे हैं? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या? जो दंतहीन, विषहीन, विनित सरल हो। जो विषहीन हो, दंतहीन हो, विनित हो, विनम्र हो, सरल हो, उसका क्षमा नहीं शोभता है। क्षमा उसका शोभता है जिसमें विष हो, जिसमें शक्ति हो। आगे समझिए। अब अगला बता रहे हैं राम और समुद्र की कहानी में। जब राम भगवान सीता की खोज में जब लंका जाने वाले थे, तो बीच में समुद्र पड़ जाता है। तो समुद्र को पार करने के लिए
वो जो पुल बनाया जाता है उसके बारे में वो समुद्र देवता से विनती करते रहते हैं कि पानी को स्थिर कीजिए, हे समुद्र देवता रुक जाइए, हमको पुल बनाने दीजिए, हमको पार होने दीजिए। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, कैसे शक्ति काम करती है। 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिन तक पंथ माने रास्ता मांगते रहे। रघुपति सिंधु किनारे, रघुपति माने राजा राम, सिंधु किनारे, सिंधु माने समुद्र, सागर, सागर के किनारे बैठकर 3 दिवस तक प्रभु राम जो है रास्ता मांगते रहे। बैठ पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और 3 दिन तक जो है पूरा विनम्रता के साथ, पूरा शांति के साथ विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हे समुद्र देवता आप हमको रास्ता दे दीजिए। क्या लिखा है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं सुनवाई हुआ? क्योंकि शक्ति आप नहीं दिखाएं। देखिए क्या है, उत्तर में जब एक नाद भी, उत्तर में एक नाद, नाद मने आवाज, जब कुछ उत्तर नहीं आया, एकदम कुछ प्रभाव नहीं पड़ा समुद्र पर, जबकि 3 दिन तक भगवान राम प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे, छंद पढ़ते रहे उन्हें के प्यारे प्यारे, लेकिन उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, समुद्र से एक आवाज तक नहीं आया, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा उस विनती का, उस अनुनय का, उस छंद का, उस प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, तब देखिए राम अपना शक्ति दिखाते हैं। उठी अधीर, अधीर मने धैर्य खोकर, अधीर मने धैर्य खोकर जो है उठी अधीर, धधक, धधक उठी पौरुष की, पौरुष यानी जो पुरुष का गुण होता है, कहा जाता है प्रभु राम जो है पौरुष का गुण, पौरुष का गुण वो होता है पुरुष का गुण जिसमें शक्ति हो। शक्ति कैसा शक्ति? एक अच्छी शक्ति जो राजा राम में थी। पौरुष का गुण में, पुरुष का गुण तो कहा जाता है, लेकिन पुरुष का गुण बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिसमें कि क्या कहते हैं आप शक्ति दिखाते हैं, वो शक्ति की बात नहीं की जा रही, पौरुष का गुण। देखिए उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के सर से, सर मने जो है आपका बाण हो गया, तीर हो गया, आग राम के सर से, राम के बाण से जो है एकदम आग निकलने लगा। सोचे अब जो है तीर, देखिए तीर मारेंगे, एकदम पूरा गुस्सा गए, पूरा शक्ति दिखाने लगे। देखिए जब कोई नाद नहीं, कोई आवाज़ नहीं आया, तब उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के सर से। जब राम धनुष और तीर उठा करके जब अपना पौरुष दिखाने के लिए जब उठे, आग जब उनके सर से निकलने लगा, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, तब देखिए क्या होता है, सिंधु यानी समुद्र, देहधर यानी समुद्र जो है आदमी का भेष धर के समुद्र देवता जो आए, सिंधु देहधर, त्राही त्राही, एकदम त्राही त्राही कर ले आया कि भगवान माफ़ कर दीजिए, बोलिए क्या गलती हो गई हमसे, बोलिए क्या आपके लिए कृपा, क्या सेवा कर सकते हैं आपका। त्राही त्राही, एकदम जो त्राही हम करके जो है सिंधु देहधर, त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, आगिरा शरण में। सोचिए 3 दिन तक जब प्यार से जब विनती कर रहे थे तो समुद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब शक्ति दिखाए, जब आग राम के सर से निकलने लगा, जब अधीर होकर पौरुष को दिखाए, धधकने लगा पौरुष राम का, तब देखिए सिंधु देधर त्राही त्राही, सिंधु देधर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में कि प्रभु राम माफ़ कीजिए, हमसे गलती हो गई, बोलिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, क्षमा, विनती, जो ये सब गुण हो हमारे अंदर जो कि होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसका तभी शोभता है और उसको तभी नाम लेता है और वो तभी चलता है जब आपके पास शक्ति भी हो, शक्ति के साथ साथ क्षमा भी हो। लेकिन होता क्या है कि जिसके पास ये सारा गुण है क्षमा दया का, उसके पास शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसके क्षमा दया को कोई नहीं पूजता है। और जिसके पास शक्ति आ जाती है तो अपने आप को बाहुबली समझने लगता है, और उसके पास क्षमा दया का गुण ही हट जाता है, और फिर वो शक्ति भी विनाश का कारण बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास शक्ति पहले हो, और शक्ति के साथ साथ क्षमा दया तप त्याग ये सब का भी गुण हो, तभी हम जो है एक अच्छे व्यक्तित्व वाला पुरुष औरत कहला सकते हैं। जैसे राम भगवान, सोचिए शक्ति शुरू में ही शक्ति दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले विनती क्षमा ये सब का, लेकिन ये बताया जा रहा है इसमें कि क्षमा दया ये सब तभी काम करेगा जब आपके पास शक्ति भी हो, जब आप में पावर हो, जब आपका मोल हो, जब आपका वैल्यू हो। इसलिए अपना मोल, शक्ति पहले लाना जरूर, चाहे वो शक्ति किसी तरह का हो, विद्या की शक्ति हो, पावर हो,
धन का पावर हो, बल का पावर हो, हर एक तरह की पावर कहीं ना कहीं काम करती है। इसलिए हमारे पास जो शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो शक्ति किसी भी रूप में हो। तो क्या कह रहे हैं कि शक्ति दिखाए तब देखिए, सिंधु दे त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, करता आगिरा शरण में, चरण पूज पूज दासता ग्रहण की। हम आपके दास हैं प्रभु, हम आपके दास हैं। बधा मूढ़ बंधन में, जो मूढ़ मूर्ख था वह बंधन में बधा है और कह रहा है प्रभु बोलिए हम आपका दास हैं, क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। तो सोचिए क्या काम किया, शक्ति, क्षमा, विनती, ये सब जरूरी चीज़ें हैं, होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन वो तभी मानेगा दुनिया, तभी उसको पूजेगा जब आपके अंदर शक्ति हो। ऐसे भी कहा जाता है कि आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, अगर आपके पास शक्ति है तभी आपके माफ़ शोभेगा, और ऐसे कहेगा वो हमको माफ़ क्या करेगा। समझ रहे बात को नहीं। तो आगे देखिए, अगला जो है कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। दीप्ति माने किरण, प्रकाश, ज्वाला, विनय माने विनती। करें कि सच पूछो तो सर में ही, सर माने बाण, तीर मतलब शक्ति। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सोचिए, विनय कर रहे थे, विनती कर रहे थे, नहीं सुन रहा था समुद्र, लेकिन सर की बात आई, जब सर माने बाण, बाण मतलब शक्ति, तब देखिए उसी में बसती है दीप्ति विनय की। यानी आपका विनय भी तभी काम करेगा, आपका विनती भी तभी काम करेगा जब आपके पास शक्ति हो। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। क्या बात, संधि वचन यानी मेल मिलाप का जो भी है वचन, ये सब उसी का पूजा जाता है सब जगह जिसमें शक्ति जीतने की होती है, विजय करने की होती है। अगर आप में जीतने की शक्ति नहीं तो आपसे कोई समझौता नहीं करेगा। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज उसी से किया जाता है जिसमें जीतने की शक्ति, जिसको हम आसानी से हरा सकते हैं। जिसके पास शक्ति नहीं उससे कोई समझौता नहीं करता है, उसको कोई माफ़ नहीं करता है। क्या लिखा हुआ है, संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जिसमें जीतने की शक्ति है उसी से लोग संधि करते हैं, संधि वचन को मानते हैं और संधि वचन को पूजते हैं। संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अगला देखिए क्या कहता है, सहनशीलता एक बहुत ही अच्छा गुण है। हमारे पास सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता, सहने का गुण, सहनशीलता, सहनशीलता, क्षमा, दया। सहनशीलता का गुण होना चाहिए, क्षमा का गुण होना चाहिए, दया का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और ये सब गुण मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार हमारे पास शक्ति है तभी ये सब गुण का नाम है, तभी ये सब गुण को आपके अंदर है। लेकिन कोई नहीं मानेगा कि आप सहनशीलता आदमी, क्षमाशील आदमी, दयाशील आदमी, उसी का नाम होता है। जैसे मान लीजिए कोई पावरफुल आदमी और उसके बाद किसी पर दया कर दिया, किसी को माफ़ कर दिया, किसी का हेल्प कर दिया, उसका नाम होता है। आप कैसे करोगे, ना आपके पास विद्या है, ना आपके पास धन है, ना आपके पास शक्ति है, आप कमज़ोर हैं, आप डरपोक हैं, आपके पास खूब ये सब सहनशीलता है। सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ नहीं मिलती है, आपके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के सहनशीलता, क्षमा, दया ये सब गुण बेकार, धरा का धरा रह जाता है, इसको कोई नहीं पूजता है। इसलिए शक्ति जरूर, लेकिन होता क्या है, जब हमारे पास किसी के पास शक्ति आती है, शक्ति आती है तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए, शक्ति कितना भी हो, अहंकार सबका चूर होता है। इसलिए शक्ति पर आने पर अहंकार आ जाना और ये सब गुण न आना वो भी विनाश का कारण होता है। रावण के पास शक्ति थी लेकिन ये सब गुण, सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सब का गुण नहीं सीखा, इसलिए जो है उसकी हार हुई। तो शक्ति के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, क्षमा, सहनशीलता, क्षमा, दया। लेकिन अगर ये सब गुण है, शक्ति नहीं, तो फिर इसको कोई नहीं जीरो बराबर समझेगा। इस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ पंचायत ही करना, न्याय की बात ही करना, तो उसमें उसी का बात माना जाता है जो जिसमें शक्ति है। वो किसी को भी आकर के अपने सही बात को रख सकता है। जो कमज़ोर है वो बाहुबली के सामने अपनी बात को कैसे रख सकता है। तो पंचायत में जो आदमी मजबूत होते हैं, हर एक तरह से शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो अपने सही बात को रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर शक्तिशाली व्यक्ति जो है न्याय की बातें करने के लिए भूल जाते हैं, किसी पक्ष में जो है अत्याचार या न्याय के पक्ष में चले जाते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति नियम धर्म पर फिर नहीं रह पाते, नहीं तो फिर जो फैसला देंगे उसको सब मानेगा। लेकिन शक्ति आने के साथ साथ उसके अंदर जो सारी गुणें और होनी चाहिए वो गायब हो जाती है। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, अगर उसके अंदर ढेर सारे विचार हैं, अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत अच्छा गुण है, न्याय का करने का दिमाग है, लेकिन उसको कोई नहीं मानेगा। शक्ति भी होनी चाहिए।
तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कि सहनशीलता क्षमा दया ये सब सारा गुण है, लेकिन इसको पूजेगा जग कब, जग माने दुनिया। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, दुनिया तभी इस तीनों गुण को पूजती है जब आपका बल का दर्प, बल का दर्प मतलब होता है कि रोब अभिमान, जब आपके अंदर रोब अभिमान है, बल का, बल किसी प्रकार का भी बल हो, मानसिक बल, शारीरिक बल, धन का बल, विद्या का बल, कोई पद का बल, शक्ति होनी जरूरी है रामदास दिन के अनुसार, तभी आपका ये सब गुण का पूजा होगा और तभी लोग मानेंगे। लेकिन होता क्या, बार बार यही बात इसमें रामदास दिन कहते हैं कि शक्ति और क्षमा का सामंजस्य पूरा होना चाहिए। क्षमा आपके पास है, शक्ति नहीं, क्षमा कोई काम का नहीं। शक्ति है और क्षमा दया का गुण नहीं, शक्ति कोई काम का नहीं। सिर्फ शक्ति हो जाने से फिर शक्ति का दुरुपयोग होने लगे तो गलत बात है। शक्ति होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये सारा गुण होने चाहिए, लेकिन होता क्या है, दोनों एक साथ होती नहीं है। जिसके पास शक्ति है तो वो सब गुण नहीं, तो वो शक्ति भी बेकार है। जिसके पास सहनशीलता क्षमा दया शक्ति नहीं, जिसको कोई पूजता कोई मानता ही नहीं है। तो ये जो है कहने का मतलब हुआ, देखिए, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तब उसको पूजता है जग, मानता है कि हाँ फलना आदमी बहुत सहनशील आदमी है। देखिए वो इसका जवाब दे सकता था, इसका रिप्लाई दे सकता था, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, उसको मार सकता था, उसके पीछे कार्रवाई कर सकता था, दया, लेकिन दया कर दिया, क्षमा कर दिया, उसके सहनशीलता को माफ़ करता है, पूजता है, उसके सहनशीलता को जो है लोग मानता है। लेकिन अगर आपके अंदर है और आपके अंदर शक्ति नहीं है तो उसको कोई नहीं पूजता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल्ब का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। देखिए कितना अच्छा कविता, इसको जितना आप समझिए जितना पढ़िए कम है। रामधारी दिनकर को सर एक बार फिर पढ़ देते हैं। क्या क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु दे त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। आगे देखिए, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। देखिए क्या कर, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्रीय कवि बिहार के। तो जो है इसका मेन निचोड़ था कि हमारे अंदर क्षमा दया तप सहनशीलता ये सारे गुण होनी चाहिए, लेकिन उसका नाम तभी है वो तभी काम करेगा, उसको तभी जग पूजेगा जब आपके पास शक्ति हो। तो हमारे अंदर शक्ति हो और वो सारा गुण भी हो। शक्ति लानी चाहिए पहले, और शक्ति के साथ साथ ये सारे गुण भी लानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शक्ति भी फिर अहंकार और शक्ति विनाश का कारण बन सकता है। तो शक्ति और क्षमा का सामंजस्य सिखाता है ये कविता, रामधारी दिनकर का ये कविता जो है। देखिए कहा भी जा रहा है, देखिए दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है। दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है। अभावहीन, जो अभाव है, निर्बल कमजोर व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता। समझ रहे बात को? दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है। जो अभावहीन है, जो निर्बल व्यक्ति है, जिसको समाज में कोई नहीं पूछता, समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है। इसलिए शक्तिशाली होना जरूरी है। चाहे किसी तरीके से हम अपने पास शक्ति लाएं और उसके बाद ये सब गुण लाएं, तो हम जो है एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे राम थे, राजा राम, शक्ति अपार थी, लेकिन शक्ति के साथ साथ क्षमा दया तप त्याग विनती सबका गुण था राजा राम के। इसलिए राम की पूजा होती है कि शक्ति रहते हुए सारा गुण था। वही बात होनी चाहिए मनुष्य में भी। तो रामधारी दिनकर के कविता जितना समझाए उतना कम है, बहुत कुछ इसमें समझने का है। आप समझिए, जानिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।